हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं सम और एनी के बीच में डिफरेंस कि दोनों का यूज किस तरीके से करते हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग है दोनों, बट दोनों को हम बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं सम और एनी की। तो सबसे पहले हम सम को देखें। सम बता रहा है कि सम कैन बी यूज्ड टू शो क्वांटिटी और डिग्री, यानी ये बताता क्या है, जहां पर कुछ मीनिंग होता है, यानी एनी का मतलब भी कुछ होता है और सम का मतलब भी कुछ होता है। तो ये क्वांटिटी या डिग्री को बताता है, लेकिन सम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आप कर सकते हैं। यानी सम का इस्तेमाल आप सिर्फ अफर्मेटिव कहने का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस, वो ना तो नॉट के साथ होना चाहिए ना तो क्वेश्चन होना चाहिए, इस बात का देखेंगे। नेक्स्ट आता है एनी कहता है कि ये भी सर सेम चीज बताता है, ये भी क्वांटिटी बता रहा है, ये भी डिग्री बता रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। तो पहला प्राइमरी डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि सम का इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि एनी का इस्तेमाल हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पर दो नोट पॉइंट्स लिखे हैं which are very important। क्योंकि हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि सम का यूज अफर्मेटिव में कर दीजिए, एनी का यूज नेगेटिव इंटरोगेटिव में कर दीजिए, दैट्स ओके। बट एग्जाम में कुछ उल्टा पूछ दिया जाता है आपके। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि एनी का यूज आप अफर्मेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। एनी का यूज ध्यान रखेंगे, एनी जिसको आपने नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सीखा है, तो एनी का इस्तेमाल आप नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं अगर वो सेंटेंस इफ से शुरू हो। किससे शुरू हो? इफ से शुरू हो, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सम कैन बी यूज्ड इन इंटरोगेटिव। अब उल्टा आ गया कि सम का यूज भी आप इंटरोगेटिव में कर सकते हैं अगर वो ऑफर्स या रिक्वेस्ट को बता रहा हो। अब कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले इसको क्लियरली समझना है। कैसे समझना है जरा देखेंगे। हम बात करें कि पहले पॉजिटिव में कि सम का यूज हम पॉजिटिव में करेंगे, एनी का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करेंगे, काम खत्म। दूसरा हमने पॉइंट एनी और सम दोनों के लिखा कि एनी का यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हैं अगर उसकी शुरुआत इफ से हो। किससे हो? इफ, यानी कंडीशनल वाला सेंटेंस हो, तो एनी का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में आप कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं सम का। तो सम में आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, जहां पर आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, किसी से आप क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई होप सम और एनी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। तो अब शुरू करते हैं आपका टेस्ट कि ये हम थोड़ा एग्जामिन करें कि हमने अभी कितना सीखा और कितना समझा है। देखिए, शी हैज बॉट डैश मैंगोज। एनी आएगा या सम आएगा? हम सेंटेंस को समझेंगे कि सर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो यहां पर क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। क्या आएगा यहां पर? सम आएगा। नेक्स्ट आते हैं, आई हैव नॉट बॉट पेन। अब एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या आएगा? एनी। अब एक चीज जो मैं यहां पर और थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं सम और एनी को लेकर के कि किस तरीके का नाउन आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये आपके डिटरमिनर का भी हिस्सा है, जहां पर आपको इसके साथ आने वाले नाउन के बारे में भी जानना है। तो देखेंगे सम और एनी ये दोनों बड़ा ही वर्सेटाइल है, तो इसके साथ आप एनी टाइप ऑफ नाउन लगा सकते हैं, लेकिन एनी टाइप से अच्छा मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूं। देखें, सम के साथ आप प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे, PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन, या अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे। ठीक है, सम के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन जाएगा और अनकाउंटेबल नाउन जाएगा। एनी के साथ आप लिख सकते हैं एनी टाइप ऑफ नाउन, एनी टाइप्स ऑफ नाउन, यानी किसी भी तरह का आप नाउन लिख दीजिए वो चल जाएगा एनी के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन चलेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन चलेगा, अनकाउंटेबल नाउन चलेगा, जो भी आपको आए आप एनी के साथ लिख दीजिए, लेकिन सम के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा था शी हैज बॉट सम मैंगोज एंड आई हैव नॉट बॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पर हमने क्या यूज किया है? एनी। नेक्स्ट आते हैं, इफ यू नीड दैट मनी आई कैन गिव यू। इफ यू नीड दैट मनी आई कैन गिव यू, अगर तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। चूंकि ये इफ से सेंटेंस स्टार्ट है, तो यहां पर हम सम का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे एनी। इफ यू नीड एनी मनी आई कैन गिव यू, मैं तुम्हें दे सकता हूं। And the last one, would you like to have that sugar in your tea? Would you like to have that sugar in your tea? क्योंकि हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ऑफर कर रहे हैं कि क्या आप ये लेना पसंद करेंगे, तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे
सम। आई होप सम और एनी के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आया कि किस तरीके से दोनों का इस्तेमाल हम अपने सेंटेंसेस में करेंगे। तो आई होप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना हो, नोट डाउन करना हो, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि बेटा स्क्रीनशॉट लेके मत रखिए, आप इसको नोट डाउन करने की आदत डालिए। कभी भी मैं बच्चों को ग्रुप में पीडीएफ शेयर करता हूं तो कहता हूं बेटा इसको, कुछ लोग कहते हैं जैसे मैं अपने वेबसाइट का लिंक शेयर कर देता हूं तो वो कहते हैं सर इसका ना पीडीएफ दे दो। हमके बच्चे पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप नोट डाउन करने की आदत डालिए। तो इसको आप नोट डाउन बनाइए, नोट्स बनाइए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला है कि मेरा सारा सेटअप लगभग ऑलमोस्ट सही हो गया है, तो मैं देखूंगा कि आप लोग के लिए कितना मैक्सिमम वीडियो मैं आप लोग के लिए बना सकूं, और लाइव क्लासेस भी बहुत जल्द आने वाली है। तो इसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।